हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि फ़ोन पे पेमेंट गेटवे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है जेंको के साथ। तो मैं पहले ही ये इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, तो दिखाता हूँ कि पेमेंट कैसा होता है फ़ोन पे के साथ। ये मैं चेकआउट पेज में हूँ। सपोज़ मैं चेकआउट पेज में हूँ और मेरा जो पूरा मतलब अमाउंट है वो आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स से दे दे रहा हूँ। तो आपका प्रोजेक्ट जैसा बनेगा वो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो सपोज़ मैं 150 रुपीज़ का पेमेंट करना चाहता हूँ, तो पे नाउ में क्लिक किया तो फ़ोन पे का जो पेमेंट आ गया, मतलब पेमेंट पेज है वो आ गया। तो जब आप ये लाइव प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे तो एक दिक्कत आएगा। वो मेरे साथ आया था। तो वो मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, पहले मैं पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। ये सैंडबॉक्स पेमेंट है, तो मैं कुछ भी यूज़ करके कर सकता हूँ। सबसे इजी नेट बैंकिंग से है, सो मैं नेट बैंकिंग ही यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डामी बैंक पेमेंट हो चुका है। और आप यहाँ से क्लिक करके फिर से मतलब वो पेज पे जा सकते हो। तो मैं जो कोड किया जैंगो के साथ वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या किया, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं कोर नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। बाद मैंने एक ऐप क्रिएट किया जो फ़ोन पे के नाम से है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मॉडल्स टेस्ट वो सब था वो मैं डिलीट कर दिया। सिर्फ मैं व्यूज़, यूआरएल्स एंड एप्स रखा। तो मेरा जो मेन कोड है वो व्यूज़ में है, लेकिन उससे पहले मैं यूआरएल्स भी दिखा देता हूँ। आप देख ही सकते हो कि मेरे 3 यूआरएल्स है, एक चेकआउट, एक पेमेंट इनिशिएट, एक कॉल बैक। जो चेकआउट है वो मेरा चेकआउट पेज, ए वाला पेज। जो पेमेंट इनिशिएट है, ये चेकआउट से पोस्ट रिक्वेस्ट जाकर पेमेंट इनिशिएट यूआरएल पे हिट करेगा। और जो कॉल बैक यूआरएल है वो फ़ोन पे की तरफ से जब पेमेंट सक्सेस होगा या फेल्ड होगा, जो भी होगा उसके बाद ये कॉल बैक यूआरएल कॉल होगा। तो चलते हैं कोड पे। मैं पहले पूरा ऊपर से डिस्क्राइब करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने कुछ कुछ चीज़ इंपोर्ट किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो CSRF एक्सेप्ट, ए वाला। क्योंकि जब फ़ोन पे की तरफ से आपको रिक्वेस्ट आएगा तो उसके बाद आपको CSRF टोकन नहीं चाहिए होगा। इसके लिए ए वाला यूज़ करना है। के बाद मैंने लॉगर इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने ये फंक्शन जो जनरेट ट्रांजैक्शन आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करने के लिए ये फंक्शन क्रिएट किया। देन जनरेट चेकसम, जो आपका फ़ोन पे का रिक्वायरमेंट होता है, वो चेकसम आपको एक एनक्रिप्टेड चेकसम सेंड करना होता है। इसके लिए मैंने ये जनरेट चेकसम वाला एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसके बाद चेकआउट, चेकआउट जो है जस्ट मेरा वो जो पेज है, मतलब ए वाला पेज रिटर्न कर रहा है। देन जो मेन फंक्शनलिटी है वो है इनिशिएट पेमेंट। ए वाला फंक्शन आपका जब आप ए पे नाउ पे क्लिक करोगे तब ए वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट मेरा जो अमाउंट है वो गेट कर रहा है इनपुट बॉक्स से। इसके बाद मैंने एक कॉल बैक यूआरएल नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड एब्सोल्यूट यूआरआई रिवर्स पेमेंट डॉट कॉल बैक यूआरएल। तो ये क्या करेगा, मेरे को जो एक कॉल बैक यूआरएल है ये फुल जनरेट करके देगा। और आप अगर रिवर्स पेमेंट कोलोन कॉल बैक यूआरएल ये पैटर्न यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये पेमेंट ऐप नेम पेमेंट देना ही होगा। पेलोड क्रिएट कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं मर्चेंट आईडी सेटिंग से ले रहा हूँ। मेरा सेटिंग्स पे मर्चेंट आईडी डिक्लेयर्ड है। अगर आप जाओगे कोड में सेटिंग्स में तो आपको दिखाई देगा नीचे एकदम, यहाँ पे फ़ोन पे मर्चेंट आईडी जो मैं ENV से ले रहा हूँ। क्रेडेंशियल्स जो डॉक्यूमेंटेशन में है उससे आप शायद आपको एरर मिलेगा। तो पहले आप ऑन बोर्ड हो जाइए फ़ोनपे की तरफ से, देन आपको अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको नया क्रिएट करके दे देगा वो लोग। तो चलते हैं फिर पेलोड के अंदर। तो इसके बाद मैं जेनरेट ट्रांजैक्शन आईडी को कॉल कर रहा हूँ, जो मेरे को एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करके देगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टाइम है और जो UID है उसका एक पार्ट लेके और TRX को कॉन्कैटिनेट करके ये जनरेट कर रहा हूँ। देन मर्चेंट यूज़र आईडी ये मैं रैंडमली एक दे दिया कुछ भी। फिर मैं जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो इनपुट बॉक्स से उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फ़ोन पे आपका जो अमाउंट है वो पैसा में चाहता है। तो जो भी आपका अमाउंट होगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेरा रीडायरेक्ट URL में जो वो ऊपर में कॉल बैक URL क्रिएट किया वो दे दिया। इसके बाद रीडायरेक्ट मोड ये दो तरह की हो सकता है, एक रीडायरेक्ट और एक पोस्ट। मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कॉल बैक URL दे दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे को पूछ सकते हो। देन डेटा जो है ये में ये अगर आप फ़ोन पे का डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे, जो आपका ये बेस एनकोडेड पेलोड मीन्स ये वाला में एनकोड करके, ये पेलोड को एनकोड करके ये चेकसम जनरेट चेकसम के अंदर सेंड कर रहा हूँ। और दो चीज़ सेंड कर रहा हूँ जो है फ़ोन पे मर्चेंट की एंड सॉल्ट इंडेक्स, जो मेरा सेटिंग्स पे डिक्लेयर्ड है, सॉल्ट इंडेक्स मर्चेंट की। तो चलते हैं चेकसम जनरेट क्या कर रहा है। चेकसम जो मेरा ए वाला एनकोडेड डेटा है उसके साथ में ए वाला स्ट्रिंग जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ए वाला स्ट्रिंग, एंड इसके साथ ये सॉल्ट की जो होता है उसको कॉम्बाइंड करके वो आपका ये यहाँ पे इनकोड करके ये ट्रिपल हैश, अगर आप देखोगे ट्रिपल हैश प्लस सॉल्ट इंडेक्स सबको एक साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। देन आपका चेकसम रेडी हो गया तो चेकसम को रिटर्न कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा चेकसम आ गया तो फाइनल पेलोड जो होगा, अगर आप देखोगे जब आपका रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर ये सब है, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर आप देखोगे जो रिक्वेस्ट सैम्पल, ये सैम्पल है, लेकिन आपको जो भेजना है सैम्पल पेलोड फॉर बेस 64 डिकोडिंग पेज, मतलब ये डिकोडिंग है, आपको भेजना है एनकोडेड। आप यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्ट द जेसन पेलोड टू बेस 64 एनकोडेड पेलोड। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना है। तो मेरा जो ऑलरेडी बेस 64 डेटा एनकोडेड है, मैं उसको ही फाइनल पेलोड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और इसको आपको रिक्वेस्ट के साथ भेजना है। अगर आप देखोगे ऐसे भेजना है। उसके बाद हेडर जो है, हेडर के एप्लीकेशन जैसे जस्ट दो ही चीज़ भेजना है, एक कंटेंट टाइप एक्स और एक एक्स वेरीफाई जो चेकसम होगा आपका। देन मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मेरा जो ऊपर में
जितना भी सारा वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको मैं उसके साथ रिक्वेस्ट करूँगा फ़ोनपे के यूआरएल पे। जो मेरा होस्ट मतलब टेस्ट यूआरएल है वो मैं सेटिंग्स पे डिक्लेयर किया हूँ। उसके बाद वो जो मेरा होस्ट यूआरएल है वो होस्ट के साथ ये सब यूआरएल मतलब ये भी देना है। तो इसको मैं जस्ट कॉन्कैटिनेट कर दिया। और उसके बाद हेडर्स पास कर दिया, जेसन के अंदर फाइनल पेलोड पास कर दिया। जब मेरा ये डेटा मतलब रिस्पॉन्स आ गया, मतलब यहाँ पे जब मैं रिक्वेस्ट कर दिया तो मेरे को एक रिस्पॉन्स देगा। जो रिस्पॉन्स होगा आपका इस तरह का। अगर आप देखोगे मेरा जो रिक्वेस्ट फास्ट में किया वो मैं कैप्चर करके रखा हूँ लॉग्स में। अगर आप देखोगे ये देखो, ये सक्सेस ट्रू आया, पेमेंट कोड इनिशिएटेड, मैसेज पेमेंट इनिशिएटेड, डेटा मर्चेंट आईडी, दिस ये मेरा मर्चेंट आईडी है। और सीक्रेट की और होस्ट वो सब मैं नहीं दिखाऊंगा, जस्ट यही एक देख सकते हो। उसके बाद आपका जितना भी डेटा आएगा, जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है ए रीडायरेक्ट इन्फो। रीडायरेक्ट इन्फो के अंदर आप देखोगे यूआरएल, ये जो यूआरएल है इसी यूआरएल को काम पे लगाना है। तो अगर आप मेरा कोड देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर लिया। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद में प्रिंट कर दिया, जो आप लॉग में देख ही चुके हो। उसके बाद जो डेटा है मेरा उसका जो यूआरएल है, ये स्टेप वन बाय वन में यूआरएल तक गया और यूआरएल को गेट कर लिया और यूआरएल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। इसके बाद क्या किया, जस्ट रिटर्न रीडायरेक्ट कर दिया वो यूआरएल। तो मेरा जो यूआरएल था वो रीडायरेक्ट होके फ़ोनपे का जो पेमेंट पेज है वहाँ पे चला जाएगा। आप अगर इतना तक मतलब कर चुके हैं तो इतना तक क्या होगा, आप पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करोगे और आपका जो ये वाला यूआरएल वेरिएबल है ये आ चुका है और आपका रीडायरेक्ट हो चुका है इस पेमेंट पेज पर। देन आपका क्या होगा, आप जब ये पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तब आपका ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब अगर एरर आता है या कुछ और होता है, एक्सेप्शन आता है, तब ये कॉल होगा। तो आपका यहाँ तक हो गया है। अगर इसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो आपका जो कॉल बैक यूआरएल होगा वो कॉल होगा। मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है पेमेंट कॉल बैक, ये वाला कॉल होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ पेमेंट मेथड नॉट पोस्ट देन जस्ट एक लॉग करके रीडायरेक्ट कर रहा हूँ लॉगिन पे। मतलब किसी भी पेज पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये लॉगिन पे किया, यहाँ पे मैं चेकआउट कर देता हूँ, पेमेंट चेकआउट। लेकिन मेरा ये हमेशा ही पोस्ट रिक्वेस्ट ही आएगा, तो दिक्कत वाला कोई बात नहीं। अगर कोई आपका यूआरएल को छेड़छाड़ करने जाएगा तब ये वाला काम में आएगा। देन मैं एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या कर रहा हूँ, मेरा जो डेटा आ रहा है उसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको एक लॉग में स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा सकूँ। तो अगर आप देखोगे मेरा जो ओ वाला रिस्पॉन्स है, ये वाला कोड पेमेंट सक्सेस, मर्चेंट आईडी दिस, ट्रांजैक्शन आईडी दिस, अमाउंट दिस, ये पैसा में ही है, प्रोवाइडेड रेफरेंस आईडी दिस, ये वाला जो है ये वाला आपको फ़ोन पे जनरेट करके देगा। तो अगर आप कुछ
मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो आप अपना कंडीशन इसके बेसिस पे भी लगा सकते हो। और आप ये जो चेक सम आएगा, आपका चेक सम के ऊपर भी चेक करके देख सकते हो कि मेरा चेक सम ठीक ठाक आया कि नहीं आया। इसके बाद वैसे आप कंडीशन लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे चेक करना चाहते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे पेमेंट सक्सेस के ऊपर कंडीशन लगाया, इसके और कुछ नहीं। अगर आप पेमेंट फेल्ड या पेमेंट पेंडिंग ये सब भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। बस इतना ही है। इसके बाद आपका जो डेटाबेस अपडेट होगा, जो भी होगा, आप इसके अंदर कर सकते हो। आपको ये मेरा कोड मिल जाएगा गिटहब पे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस आप ये वाला देख के आपका मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस इतना सही था। थैंक यू।